रोटी। मैं आज आपको दो स्टाइल से सिखाऊंगी आलू के पराठे बनाना या रोटी। आपको चाहिए 4 मीडियम साइज पोटैटो या आपके जितनी ज़रूरत हो उतना ले लें। चॉप कोरिएंडर या धनिया, ग्रीन चिलीज चॉप, मीडियम साइज चॉप अनियन, स्प्रिंग अनियन चॉप, 2 छोटे से वो ले लीजिए, हरी प्याज दो बंच, लेमन। मेरे पास आज लेमन नहीं था तो मैंने स्क्वीज लेमन ले लिया नेचुरल। ज़ीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून, खटाई पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून फुल। और ये अलहदा से है, इसमें सॉल्ट 1/2 टीस्पून आपको चाहिए खटाई पाउडर या आमचूर, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और ऑयल। दिखा दूँ एक दफ़ा फिर कि ये 2 अलहदा इंग्रेडिएंट हैं। एक ये इस तरह रेड चिली के साथ है, एक ब्लैक पेपर्स के साथ है। आलू हम बॉईल होने के लिए रख देंगे जब तक वो अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। कोई पोटैटोज़ 20-25 मिनट में भी हो जाते हैं, कुछ पोटैटोज़ ½ एन आवर लेते हैं, तो हम इनको बॉईल कर लेते हैं। हमने 4 पोटैटोज़ बॉईल कर लिए, इसमें ½ एन आवर लगा हमें। 1-2 आलू ज़रा सख्त थे तो हमने बॉईल करने के बाद इनको कांटे की मदद से, फोक की मदद से इसको आप मैश कर लेंगे। ये पोटैटो को हमने 2 हिस्सों में कर लिया है, ये थोड़ा सा मैंने किया है। इसमें हम जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है ये छोटे में हल्दी, सॉल्ट, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर, ध्यान रहे कि ये जो हम बना रहे हैं ये फर्स्ट वन, इसमें उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन पड़ेगी और थोड़ी सा प्याज। थोड़ा सा आप इसमें धनिया डाल लें, तकरीबन 2 टीस्पून इस तरह के स्पून्स आप इसमें लेमन जूस डाल दें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। नमक इसमें मैंने ½ टीस्पून थोड़ा सा और डाला है। कल मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक पहले डाला था, तो तकरीबन 1¼ टीस्पून नमक इसमें पड़ गया है। अब हम जो बाकी के इसको साइड में कर देंगे, ये ब्लैक पेपर के साथ है। अब ये जो है इसमें हम जो दूसरा हमने किया था इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। आप जितना भी स्पाइसी पसंद करते हैं, जो भी तीखापन, वो डालें। इसमें अनियन डालेंगे, ख्याल है अनियन बिल्कुल बारीक चॉप है। जो हम लोग के लिए तो हम लोग ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें, रेड चिली, क्रश रेड चिली, ज़ीरा, खटाई पाउडर, सॉल्ट, ये इसमें डालेंगे। हरी धनिया डालेंगे, आपको अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा पसंद है, थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तकरीबन 3 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है दोनों को। अब हम पहले इसका बनाएंगे, जिसको हम साइड पे कर देते हैं। ये मैं आपको 2 तरीके से इसकी रोटी बनाना बताऊंगी। एक पेड़ा लेंगे,
कुछ लोग इसको दो तरीक़ों से भी, दो रोटियों से भी बनाते हैं। हम पहले एक पेड़े से बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, और दूसरे पेड़े से भी बना के आपको दिखाएंगे। इसको किनारों से पतला करना है, बीच में से मोटा रहने देना है, वरना रोटी फट जाएगी। अब आप आलू ले लीजिए, आपको जितना चाहिए इसका मिक्सचर, जितना आप पसंद करते हैं अपनी रोटी में। ये ठीक है, आलू वाली रोटी मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ। वो बिल्कुल भी मिर्चें पसंद नहीं करता। हम इसको इस तरह लपेट के अच्छी तरह बंद कर लेंगे चारों इस तरह से, और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम 2 छोटी बराबर की लोइयां लेंगे। ये हमने 2 रोटियां जो बेली थी छोटी सी, इसमें ये हम लगाएंगे। जितना चाहे दिल आप उतना आलू भर लीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है। मेक श्योर कीजिए कि आपका तवा जो है वो अच्छी तरह गर्म हो। इसको बेल लेंगे अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, दरमियाना ना हो। ये हमारी रोटी बिल गई है, हम इसे तवे पे डाल देंगे। ये जो मैंने आपको एक लोई से बनाना सिखाया था, ये वो पेड़ा है। जिन लोगों को इस तरह 2 रोटियों से बनाना नहीं आता, ये उनके लिए है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कहीं से फट के निकला नहीं है, बराबर का है। ये तरकीब मुझे नहीं पता कि और लोग भी बनाते होंगे कि नहीं। क्या ये मेरी अम्मी जब शादी होके आई थी तो उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा पकाना नहीं आता था, तो ये उनकी तरकीब है। ये देख लीजिए, ये हमारी रोटी हो गई है एक साइड से। इस तरह से ये ऊपर से ब्राउन होने लगे तो बस आप इसको उठा के पलट दीजिए। अब हमें इसको उस वक्त तक सेकेंगे जब तक के ब्राउन रंग की चित्तियाँ या स्पॉट रोटी पे ना पड़ जाए। ये हम एक पेड़ा इन आलूओं का भी बना लेंगे। ये देखिए, ये इसमें चित्तियाँ पड़ गई हैं। अब हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल घी आपका जो दिल चाहे लगाएं, जितना दिल चाहे उतना लगाएं, कोई मसला नहीं है।
मेक श्योर कीजिए कि कोने अच्छी तरह सिक जाएं इसके। निकाल लेंगे। हम इसमें दूसरा जो हमने एक लोई से बनाया था वो डालेंगे। जब तक ये रोटी हमारी होती है, हमने जो ये दूसरे मिक्सचर की रोटी थी जिसमें हमने लाल मिर्चें डाली थी, उसको बेल लेते हैं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे। अगर ऐसे लोग जो क्रिस्पी पराठे पसंद करते हैं तो इसकी हवा निकल जाएगी। ये आप देख लें किस तरह आया है। तो इसकी हवा निकलने से थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से साइडों पे भी फैल गया। इसमें आप रोटी हो गई सब जगह से ब्राउन अच्छी तरह। इसमें आप ऑयल लगा दीजिए, आपकी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें। एक साइड से अच्छी तरह हो जाए ब्राउन, उसको पलट लें। ये हमारे पराठे तैयार हैं। हमने इनको सर्व करने के लिए इनको छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया। ये वो हैं जो हमने पहला बनाया था। ये देखिए, इसमें काली मिर्च वाला कितना बारीक है ये, और ये अंदर तक अच्छी तरह पका हुआ भी है। ये हमारे जो हमने बनाए थे, ये देखिए पूरी तरह सिके हुए अच्छी तरह चारों साइडों से। और ये लाल मिर्च के आलू के साथ। मेरी बहन छोटी इसको केचप के साथ खाती है, बहुत मज़े का लगता है। जो लोग चिली स्पाइस पसंद नहीं करते हैं, केचप के साथ खा के देखें, दही की चटनी के साथ खा के देखें। और ये हमारा कीमा है जो कि इसके साथ भी खाया जाता है। हमारे घर में इसको इसी के साथ खाया जाता है। आप भी खा के देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे पेज और सब्सक्राइब कीजिए मेरी नई वीडियो के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।